हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना मैथ का क्लास नहीं करते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में जो है ना इसी में जो है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना फंस जाते हैं और अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। तो मैं जो है ना आपको बेहतर तरीके से गणित का जो है कि नंबर जो है जैसे लाना है मैं ही आपको तैयारी कराऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना भैया। आपको बिंदास जो है कि हमारे साथ बने रहना है और एक एक को समझना है। देखिए, आज की इस क्लास में जो है हम लोग समझेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। इससे पहले जो है कि 2 क्लास मेरा चल चुका है। अभी ये जो है कि फर्स्ट क्लास चल रहा है ये समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप बिंदास जो है कि कॉपी और पेन के साथ बने रहेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे और बिना कॉपी कलम के भी आप इसको समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए गणित का जो है हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, समांतर श्रेणी जो है ना सबसे आसान चैप्टर है भैया। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, 1-2 प्रश्न मैं करके दिखाऊंगा ना, आप खुद बोलिए कि नहीं अब वीडियो नहीं देखना है, अब हमको खुद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखता हूँ, मैं हल करता हूँ, आप समझिए। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में लिया हूं कि एपी √18 √50 √98 √162 का सार्व अंतर है। तो देखिए, सार्व अंतर पूछा, सार्व अंतर। अच्छा, हम लोग समझते हैं पहले कि सार्व अंतर होता क्या है और उसके बाद में इसमें हमको समझना है कि भाई पहला पद क्या होता है। जो भी चीज होता है ना, अगर आपने समांतर श्रेणी को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं ना, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, मैं आपको जो है ना बेसिक से सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, थोड़ा बहुत मैं अभी बताता हूं, आपको अजीब लगेगा लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए, पहला जो है ना एपी को जो है ना कहते हैं समांतर श्रेणी। चाहे आप समांतर श्रेणी बोले या फिर आप एपी बोले, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म जो है ना जो कि एपी कहा गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया ना। तो चाहे एपी बोले या फिर समांतर श्रेणी बोले, बात एक ही होता है। ठीक है, अच्छा, यहां पर बोल रहा है कि √18 जो पहला जो होता है ना, पहला पद को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पर √18 है ना, ये पहला पद हुआ कि नहीं, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला पद होता है हम लोग उसे कहते हैं ए। क्या कहते हैं? ए कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा ए जो है वो है √18, यानी पहला पद A1 हो गया हमारा 18, √18। ठीक है, पहला पद हो गया। अच्छा, सार्व अंतर का मतलब समझते हैं। सार्व अंतर का मतलब होता है डिफरेंट, यानी डी हमें चाहिए। सार्व अंतर बोल रहे थे ना कि इतना का जो है कि सार्व अंतर क्या है, तो सार्व अंतर का मतलब हुआ डी, यानी अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर, डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए, सार्व अंतर पूछ रहा था यानी हमें डी पूछ रहा है, तो इसका हमें डी बताना है कि इसका सार्व अंतर क्या होगा, इसका डिफरेंस क्या होगा। इतना बात क्लियर है ना। चलिए, अब हम इसको चुटकियों में हल करते हैं आसान से। ठीक है, तो देखिए, डी निकालने का, अंतर निकालने का क्या क्या ये होता है। देखिए, अगर मैं बोलूं कि 5 और 4 का अंतर क्या है, तो आप 5 में से 4 घटाते हैं ना, तो कितना आया? 1 आया। सेम वही प्रक्रिया यहां पर होने वाला है कि डी जब आपसे पूछा है तो डी निकालने का तरीका क्या है कि आप इधर में से इसको घटा दें, √50 में से √18 को घटा दें, आपका सार्वंतर निकल जाएगा। चाहे तो आप √162 में से 98 को घटा दें या फिर √98 में से √50 को घटा दें, मतलब किसी में से भी जो ना आपको घटाना है खाली, समझे। तो आप क्या करेंगे? √50 में से √18 को घटा देंगे। तो हम यहां लिखेंगे डी बराबर है ना, तो हम लिखेंगे यहां पर डी बराबर √50 माइनस का यहाँ क्या लिखेंगे? √18। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे? √50 में से √18 को घटा देंगे, आपका सार्वंतर निकल जाएगा। अब आप बोलेंगे भाई डायरेक्ट क्या करते हैं, 50 में से 18 को घटा देते हैं और हमारा आंसर निकल जाएगा। नहीं भैया, गलत हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ जानते हैं? ये रूट में जो रहता है ना उसका वर्गमूल निकालने का रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 50 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे हम 50 और देखिए किसमें जाएगा? 2 से, ये हाँ 2 से कर जाएगा। 2 दूना 4, 5 में 4 घटा 1 बचा, 1 चला गया, 10 हो गया, 2 पंचा 10। ठीक है, अब 5 में जाएगा, ये 5 को 5 से पढ़ेंगे पढ़ा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5। अब जो जिसका जोड़ा लग गया ना उसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, और जो जिसका जोड़ा नहीं लगा ना वो रूटे में रह जाएगा, यानी हम 50 को लिख सकते हैं 5√2। यहां समझ में आ गया। चलिए, हमें सार्वंतर निकालना था ना, इसमें से इसको घटा रहे थे तो वही इसीलिए यहाँ पर घटा का चिन्ह था। ठीक है, लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर 18 है ना, 18 का भी हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, जैसे इसका निकाले हैं। तो निकालते हैं, देखिए 18 का निकालता हूं।
तो यहाँ लिख दीजिए आप 18, और किस में जाएगा, 9 से जाएगा ना, 9 दूना 18, ठीक। उसके बाद में फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर निकालिए, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको रूट के अंदर निकालिए। तो हम रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए बोलिए शाबाश, 3 रूट 2। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 रूट 2। बात क्लियर है ना। अच्छा, अब हम यहाँ पर आराम से घटा सकता हूं, यहाँ डी लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, 5 रूट 2 में से 3 रूट 2 घट गया, कितना रूट 2 बचा, 2 रूट 2 बचा। नहीं समझे बात को, समझाता हूं, देखिए 5 गो रूट 2 है ना, 5 गो रूट 2 में से 3 गो रूट 2 हटा दीजिए, कितना को बचा, 2 गो रूट 2 बचा, ठीक है। अच्छा, हमारा सार्व अंतर जो है ना वो निकल गया, कितना, 2 रूट 2। यहाँ पर 2 रूट 2 है, यहाँ पर कहीं पर, हाँ यहाँ पर तो है, टिक लगा दीजिए, हो गया, आपको नंबर मिल गया ना। कितना आसान था। मैं सेम और एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है, आपको इसको हल करना है। मैं इसको बनाऊंगा ना, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है एपी में, मतलब प्रश्न नंबर 2 में, कि एक एपी है जिसका पहला पद है 3, दूसरा पद है 3 प्लस रूट 2, तीसरा पद है 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। इस तरीके से ये चलते रहा है, जाते रहता है, ठीक है। तो इसका सार्व अंतर निकालो, जैसा सार्व अंतर पहले निकाले थे ना, सेम वही सार्व अंतर निकालना है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसका सार्व अंतर क्या होगा, रूट 3 होगा कि रूट जो कि 3 होगा, या फिर आपका जो है कि 3 प्लस रूट 2 होगा कि अपना जो कि रूट 2 होगा, क्या होगा इसका आपको बताना है। तो बस पहला जैसे किए थे वैसे करेंगे। कैसे, यहाँ लिखोगे सबसे पहला हल। हम क्या कर रहे थे कि सबसे पहला देखिए ए बराबर क्या है हमारा, यानी पहला पद ए बराबर कितना दिया आपका, 3, यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक है। डी बराबर हमें मांग रहा है वाट, यानी डी हमें पता करना है, डिफरेंस, ठीक है, सार्वंतर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो डी निकालने का तरीका मैंने क्या बताया कि आप क्या करें, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें, यानी इस पद में से इस पद को घटा दें, यानी 3 प्लस रूट 2 में से आप क्या घटा दें, 3 घटा दें। तो अब सॉल्व हो ही गया है। जैसे कि ये माइनस में है, ये प्लस में, तो ये तो कट गया, प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया। हमारे पास में क्या बचा, रूट 2 बचा, यानी डी बराबर हो गया हमारा रूट 2। ये हो गया इसका आंसर। देखिए यहाँ पर रूट 2 है कहीं पर, देखिए हाँ यहाँ पर तो है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी में हो गया सही। इसमें आपको टिक लगा देना है। समझ में आ रहा है ना आपको किस तरीके से बनेगा, बहुत सिंपल है भैया। चलो इससे अब अगला पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए सेम उसी प्रकार से हम लोग जो है कि प्रश्न नंबर 3 को भी हल कर लेते हैं। सवाल को पहले समझिए अच्छी तरीके से, सवाल में कहना क्या चाह रहा है। जब आप सवाल को अच्छी तरीके से समझ लेंगे ना, तो इसका जवाब जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। कैसे, देखिए एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है आपके पास में, क्या 54, 51, 48, 45, इस तरीके से ये जा रहा है। जैसे कि पहले 54 हुआ ना, अब 3 घट गया, 54 के बाद 3 माइनस हुआ था, कितना 51, 51 से भी 3 घटा दिया, कितना 48, 48 से भी 3 घटा दिया, कितना 45। इस प्रकार से जो है एक एपी जो है ना जाती रही है, समांतर श्रेणी जा रही है, ठीक है। उस तरीके से जाते 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 जो है ना का 10वां पद है, यानी उसका जैसे कि मानिए कि ये पहला पद हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा पद ये हुआ, चौथा पद हुआ, उसी तरह 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां पद जो है कि 10वां, तो 10वां पोजीशन में 10वां पद में क्या होगा, वहां पर कौन सा ऐसा संख्या होगा। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि पहला पद में क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 54 है। अगर मैं दूसरा पद में क्या है, तो क्या बोलेंगे, 51 है। अगर मैं तीसरा पद में पोजीशन में कौन है, तो कहेंगे 48 है। तो उसी प्रकार से जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करते करते 10वां पोजीशन में जब ये पहुंचेगा, तो 10वां पोजीशन में क्या होगा उस समय में, वहां पर क्या होगा, वही तो निकालना है। तो बस जो दिया आपके ऑप्शन में है, यहाँ पर 27 होगा, -27 होगा, 30 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो चलिए कैसे होगा, देखिए हम क्या बोले हैं पहले ही कि ए मानते हैं, पहला पद को हम लोग ए मानते हैं, तो ये कितना हो गया हमारा, 54 हो गया। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, हम डी भी मानते थे, डी का मतलब क्या होता है, सार्व अंतर, डिफरेंस कितना है। तो देखिए सार्व अंतर क्या होगा, हम इस पद में से इस पद को घटा रहे थे, यही ना कर रहे थे। तो अब 51 में से 54 घटाएंगे, तो 51 में से 54 घटेगा नहीं, तो 54 में से 51 घटा दीजिए, कितना 3। लेकिन यहां पर जो है कि माइनस का 3 होगा, क्यों, क्योंकि छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं ना, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 3, यानी डी हमारा निकल गया, कितना, -3 निकल गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो है ना
अब यहाँ पर एक नया चीज हम लोग को सीखने के लिए मिलेगा। क्या क्या? एक हमको n सीखने के लिए मिलेगा और एक an सीखने के लिए मिलेगा। ये दो नया चीज हमें अभी सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अच्छा, d के बारे में जान ही गए, सार्वंतर होता है। n क्या है भैया? n ही तो पता करना है। n जो होता है ना वो पद होता है, यानी जैसे अगर मैं बोलता हूं कि 10वां पद अगर बोलो ना तो इसका मतलब हुआ कि n हमारा है 10, यानी n जो है ना वो एक तरीके से पोजीशन का काम कर रहा है कि अगर बोलूं कि 5वां पद, 10वां पद, 8वां पद, तो वो n हो जाएगा। यानी n जो है ना, जैसे यहाँ पर क्या बोला हूं, 10वां पद, तो 10वां जो है ना वो n हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में an हमें निकालना है। an का मतलब होता है ना कि उसके अंदर में क्या वैल्यू रहेगा, यानी ये जो पद है 10वां पद में कौन सा वैल्यू होगा वो चीज आपको खोजना है, यानी हमें खोजना है an मतलब कि अगर मैं बोल दूं कि 1 2 3, तो तीसरा पद में कौन सा वैल्यू होगा? 30वां, जैसे 30वां मतलब तीसरा बोलूं तो या इसका मतलब है कि 48 जो है an हो जाएगा, यानी an कितना होगा? 48 यहाँ पर है ना, जैसे 1 2 3, तीसरा पोजीशन में कौन है आपका? 48 है, तो an हो जाएगा 48, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग कि चौथवां पद में, तो चौथवां जैसे बोलो ना तो n हो जाएगा चौथा, और चौथा की जगह में क्या है? 45, तो ये n हो जाएगा 45। इसका an जो है ना हमें निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है? इस फॉर्मूला को आप नोट कर लेंगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम ये n निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। देखिए फॉर्मूला पहले लिखिए, क्या बोला मैंने अभी? an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, यही ना होता है। चलिए an हमें पता है? नहीं पता है सर। चलिए जैसा है वैसे लिख दीजिए, ठीक है। a ये हमें पता है कितना है? ये 54 है, तो यहां लिख दीजिए 54, ठीक है। प्लस n हमें कितना है? 10 है लिखा हुआ, तो 10 यहां लिख दीजिए, माइनस का 1, ठीक है। इंटू डी हमारा कितना है यहाँ पर? माइनस का 3, तो यहां लिख दीजिए आप माइनस का 3। यहां तक बात क्लियर है आपका? ठीक है। अब यहां देखिए, ये जैसा है वैसे लिखिए। क्या है इतना? an बराबर 54 प्लस 10 में से 1 घटा, कितना बचा? 9 बचा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में गुना है ना, कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह है, तो यहाँ गुना देंगे, और यहाँ पर क्या बचा? माइनस का 3, तो यहाँ लिखेंगे आप माइनस का 3, ठीक है। चलिए an बराबर 54 प्लस 9 27, तो यहाँ 27 लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। चलिए an बराबर, देखिए प्लस ही है यहाँ पर है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 54 में से 27 घटा, अगर हम 54 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा? हमारा बच जाएगा 27। कितना? 27, यानी an का जो वैल्यू है ना वो हमारा हो जाएगा 27। अब यहाँ पर देखिए कहीं पर 27 है ऑप्शन में, हाँ है, 1 नंबर में है, इसको टिक लगा दीजिए आप, यही होगा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन करूंगा ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों, अब इसी प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 4 को भी हल करते हैं। बहुत ही आसान है ये प्रश्न, बहुत आसान है, और इसमें भी हमें एक नया चीज सीखने के लिए मिलेगा। क्या चीज है? देखिए ये p 3, 8, 13, 18 इस तरीके से जाते रहा है, का कौन सा पद 78 है, यानी इसमें पद पूछ रहा है कि कौन सा पद 18 है, सॉरी 78 है। इसमें देखिए पहले 3 हुआ, फिर 8, फिर 13, फिर 18, इस तरीके से जाते रहा है। सब में क्या हो रहा है? 5 5 का डिफरेंस आ रहा है। 3 में से 5 बढ़ा दीजिए, 8 हो गया, 8 में से 5 बढ़ा दीजिए, 13 हो गया। इसी प्रकार से जो ना ये जा रहा है, ठीक है। जाते 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 जो ना कितने पद में कौन सा ऐसा मतलब कि पद आएगा जहां पर 78 लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि कौन सा पोजीशन मतलब कि कितना नंबर में जो 18 आया हुआ है, तो क्या बोलेंगे? 1 2 3 4, चौथे नंबर पे। तो उसी प्रकार से जो है ना 78 जो है ना कितने नंबर के बाद में आएगा, ठीक है। इस तरीके से जो काउंट करेंगे ना आप, तो कितने नंबर के बाद में 18 आएगा। सेम चीज है, और ऐसा क्वेश्चन जो है ना दोस्तों डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसीलिए सभी को बढ़िया से समझेंगे आप, ठीक है। तो देखिए हल करते हैं। हमारा a कितना दिया हुआ है? a बराबर है हमारा 3, ठीक है। चलिए मतलब पहला पद a बराबर 3, पहला पद हम मान लिए, ठीक है। d का मतलब क्या होता है भैया? सार्वअंतर, डिफरेंस। तो उसमें से क्या करते हैं? d कैसे निकालते हैं? 8 में से 3 घटाते हैं, दूसरा पद में से पहला पद माइनस करते हैं। तो 8 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 5 बचेगा, है ना। अच्छा, उसके बाद में हमें n जो है कि n और an में कंफ्यूजन है कि हमें कौन सा निकालना है। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि
कौन सा पद 78 है, यानी कौन सा पद, यानी पद पूछ रहा ना, इसका मतलब है कि यन पूछ रहा है, पद का मतलब यन, यानी कौन सा पद पूछ रहा है, इसका मतलब है कि यन पूछ रहा है। और ये जो 78 है ना, ये 78 हो जाएगा हमारा an, यानी 78 दिया हुआ है और यन पूछ रहा है कि कौन सा पद, यानी यन पूछ रहा है, तो बस सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, इसमें यन आता है ना, तो बस इसी से हमारा जो है कि निकल जाएगा। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एक ही फॉर्मूला में टोटल हिसाब खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है, दूसरा जो है कि कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं लिखाएंगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, क्या होता है, ए एन बराबर, शाबाश बताइए तो, ए प्लस, ठीक है, एन माइनस 1, ठीक है, डी, ये है फॉर्मूला। चलिए आप बैठाते हैं, ए एन हमारा कितना दिया हुआ है, 78 दिया है ना, 78, तो यहां लिख देंगे हम 78, ठीक है। चलिए बराबर ए हमारा कितना है, चलिए पहला पद है 3, तो 3 लिख देंगे, प्लस का यन, यन हमें पता है क्या, नहीं पता, वही तो पता करना है ना, तो चलिए यन का यन लिख दिया हमने, माइनस का 1 लिख दिए, डी हमारा डिफरेंस कितना है, 5 है, तो यहां लिख देंगे हम 5। यहां तक बात क्लियर है, ठीक। अब ये प्लस में है ना, ये 3 किस में है, प्लस में है, इसको बराबर का हम इधर भेजेंगे, तो प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, नहीं 78 और माइनस का 3 बराबर कितना हो गया, n माइनस का 1 इंटू 5, ठीक है, ये चीज है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा, 78 में से 3 घटा कितना बचा, 75, ठीक है, 75 बचा। उसके बाद में यहां पर क्या बचा, बराबर के बाद में n माइनस का 1 इंटू 5, ठीक है। अच्छा ये 5 किस में है, गुना में है, बराबर किधर लेके आएंगे, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 75 बटे में 5 और बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस का 1, ठीक है। अच्छा जी, इसको ब्रैकेट में भी नहीं घिरेगा ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि चला गया ना वो 5 इधर लेके आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काटिए, 5 एकम 5, 2 चला गया उधर, कितना हो गया 25, 5 25 कितना हो गया 15, तो हमारा आ गया 15 बराबर n माइनस का 1, ये 1 क्या है, माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 प्लस का 1 बराबर का n, ठीक है, ये और 15 और ये कितना हो गया 16, ये बराबर n, यानी n जो है ना वो हमारा निकल गया 16। अब यहां पर देखिए कि कहीं पे 16 लिखा हुआ है ऑप्शन में, हाँ देखिए पहला नंबर में ही दिया हुआ है 16, तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी n पूछ रहा था, पोजीशन कौन सा पद पूछ रहा था, तो वो हो जाएगा n, वहां पद जो है ना 16 हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको आया ना। चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट सवाल की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न को आप हल कीजिए, तो जो पिछला वाला प्रश्न भी किया ना सेम उसी प्रकार से है, सेम है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप पहले हल कीजिए, वीडियो को भी बंद कर दीजिए और पहले इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपका निकलता है कि निकलता है, ऑटोमेटिक निकलेगा ना, क्यों नहीं निकलेगा। चलिए मैं फिलहाल बना रहा हूं, आप लोग वीडियो को बंद करके पहले बनाए, नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए पहले हम इसको बनाते हैं। अभी देखिए हमें क्या दिया हुआ कि एक केपी है, 2 है, 6 10 14 इस प्रकार से जा रहा है कि कौन सा पद जो है 82 होगा, इसका पद पूछ रहा है कि कौन सा पद 82 होगा, यानी n पूछ रहा है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए पहले, a बराबर हो गया हमारा 2, यानी पहला पद जो है हमारा 2 है, ठीक है। उस प्रकार से d हमारा कितना हो जाएगा, 6 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना बचा 4, यानी दूसरा पद में से हम पहला पद घटाते हैं, ठीक है सर। उसके बाद में क्या लिखना है, n का पता करना है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर का कौन सा पद 82 है, कौन सा पद आपका 82 है, समझ आ रहा ना आपको, ठीक है। यानी n पूछ रहा है, उसके बाद में an हमें दिया हुआ है कितना 82, यानी an हमें दिया हुआ है और n पूछ रहा है कि कौन सा पद होगा, ठीक है। n का मतलब होता है कि कौन सा पद, उसका पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो ठीक है सर, इसको बनाते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, सेम यही फॉर्मूला है, तो लिख देंगे हम लोग an बराबर क्या होता है, a प्लस का n माइनस का 1। आप भी बोल रहे हैं कि सर कौन सा जो है कि गाइड से पढ़ा रहा है हमें, तो देखिए ये जो है ना यूनिक का गाइड से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यूनिक का जो डीएलएड का गाइड है 2024 का, उसका पेज नंबर भी आप जान लीजिए, समांतर श्रेणी आप सर्च मतलब खोजेंगे पर पेज नंबर है DLM 78, उसी में से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको हर चीज में तैयारी कराएगा, ऐसी बात नहीं है, मैं A to Z आपको पढ़ा भी रहा हूँ, कंटिन्यू क्लास भी चलती है हमारी, ठीक है। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मतलब एक भी क्लास जो है कि आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए an हमें कितना दिया हुआ, देखिए an हमें दिया हुआ है 82, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या 82 बराबर a हमारा कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस n तो हमें पता करना है ना, तो n माइनस 1 जैसा वैसे लिखिए। d हमें दिया हुआ कितना है यहाँ पर 4 है, ठीक है। उसके बाद में अब ये प्लस में है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 82 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या बचा n माइनस का 1 इंटू 4, यही बचा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं।
82 में से 2 घटा, कितना बचा? 80। ठीक है, उसके बाद में क्या है यहाँ पर? n माइनस का 1 इंटू 4, वही ना बचा। ये 4 किस में है भैया? गुना में है, इधर लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 80/4 बराबर क्या बचा? n माइनस का 1। अब इसको काटे, 4 दूनी 8, 0 बचा, 0 लगा दे, कितना हो गया हमारा? 20, n माइनस का 1। अब ये 1 किस में है? माइनस में है, बराबर किधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 20 और प्लस का 1 बराबर n, यानी 20 और 1 कितना होता है? 21 होता है, बराबर n। यानी इसका जो 78वां पोजीशन जो है ना, मतलब कि n जो है ना हमारा क्या है, आपका जो कि 21 आ गया। तो यहाँ पर 21 कहीं पर है, दिख रहा है आपको? यहाँ सी में है, सी को टिक लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 2, 6, 10, 14 इस प्रकार से जाते रहेंगे जाते रहेंगे, तो 21वां जब पद आएगा ना तो उसका वैल्यू जो रहेगा वो हो जाएगा 82। ठीक है, 21वें पद में कौन सा रहेगा? 82 रहेगा। ठीक है, तो समझ में आया ना इतना? तो चलिए इसको मैं मिटा दूं क्या? चलो ठीक है। अब इस प्रश्न में भी जो है ना एक नया चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा। देखिए सवाल को पहले समझते हैं। एक एपी है, 3 है, 8 है, 13 है, ये जो है ना 10th क्लास का ही मैथ है। आप सर्च करेंगे शायद जो है ना प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 17 होगा शायद। ठीक है, 5.2 में क्वेश्चन नंबर 17 यही प्रश्न है, सेम प्रश्न है, आप पिला लेंगे थोड़ा। ठीक है, ये 10th क्लास का ही मैथ है। तो यहाँ पर एक एपी है जो कि 3,8,13, इसी तरीके से ये एपी जा रही है जो कि 253 तक में गया है। ठीक है, अच्छा, में अंत से, यानी इसका अंत 253 से जो कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी जैसे कि 3 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया, इस प्रकार से जाते जाते जो है एक मतलब कि 253 तक जाएगा। फिर 253 ये अंत हो गया, ये इसका लास्ट हो गया। तो अब 253 से आगे में 253 से जो है कि 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 20वां पद कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो देखिए, तो ये जो है ना इसको जो है ना हमको उल्टा करना होगा। क्यों? क्योंकि ये 253 है ना, इसका अंत से बोल रहा है। तो हम इस तरह के जब हिसाब आता है तो हम क्या करेंगे? इसको हम पलटाते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे एपी को उल्टा करने पर, उल्टा करने पर, इस एपी को उल्टा करने पर देखिए, अगर हम एपी को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले 253 आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा? 13, उसके बाद में क्या आएगा? 8, उसके बाद में 3। इस प्रकार से इस एपी को हमने उल्टा कर दिया। अब इसमें देखिए हमारा ए कितना है? 253। कितना है? 253। और वैसे भी जो ना हमारा पहला जो एपी है, पहला जो पद है वो 253 ही होता। क्यों जानते हैं? क्योंकि देखिए बोल रहा था क्या कि अंत से 20वां पद, मतलब कि हमें इसका लास्ट से शुरू करना है, 253 से शुरू करना है। तो अगर हम 253 से शुरू करते तो ये तो मेरा पहला पद होता, ठीक है नहीं? तो इसको इसलिए मैंने उल्टा कर दिया। तो ये बराबर हो गया हमारा 253 की पहला पद जो है इसका 253 ही होगा यहाँ पर, देखिए। ठीक है, अच्छा, डी हमें निकालना है। तो डी कैसे निकलेगा? हम इस पद में से इसको घटा देंगे, या फिर इस पद में से इसको घटा देंगे। तो मैं क्या बोला था कि इसी में से आप घटा सकते हैं। तो 8 में से आप 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में यन जो है ना वो हमारा 20 दिया हुआ है। क्यों? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अंत से 20वां पद ज्ञात करें, यानी यहाँ पर जो है ना हमें 20वां पद ज्ञात करना है। यानी हमें जो है ना यन दिया हुआ है, यन कितना है? 20 है, यानी 20 मतलब कि यन दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? ए एन निकालना है। ए एन बराबर 1। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? यहीं पे मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं? इसका ए एन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए एन का ए एन बराबर, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? ए कितना है? 253 है, तो यहां लिखेंगे आप 253। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक, अब यहां पर देखिए ब्रैकेट, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। देखिए अब यहां देखिए n माइनस का 1, n हमारा कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे हम 20 और माइनस का 1 इंटू डी हमारा कितना है? डी यहाँ देखिए माइनस का 5 है, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस का 5। समझ में आया? ठीक है, अच्छा, ए एन बराबर 253 का 253 दीजिए। ठीक है, प्लस 20 में से 1 घटा, कितना बचा? 19 बचा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्या है? माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 आप लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ए एन बराबर 253 का 253, ठीक, प्लस 19 को 5 से गुना करेंगे। 19 को अगर आप 5 से गुना करते हैं तो आपका आता है 95। कितना? 95। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ए एन बराबर 253, देखिए अब
प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, 95 है तो 95 लगा दीजिए, ठीक है। समझ में प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया। अब देखिए an बराबर 253 में से अगर आप 95 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 158 बचेगा। तो ये जो है ना an का जो वैल्यू है ना वो आपका आ गया 158। ये 158 यहाँ पर कहीं नजर आ रहा है आपका, हाँ ये बी नंबर में है, तो यही हो गया इसका सही ऑप्शन। कहने का मतलब है ना कि अगर इस तरीके का एपी आपको दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे और वहां से जो है कि आपको जो है कि an का वैल्यू पता हो जाएगी इस प्रकार से। दोस्तों आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं, आपको जो समझा रहा हूं, क्या ये आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या मुझे थोड़ा धीरे पढ़ाना चाहिए या फिर थोड़ा स्पीड पढ़ाना चाहिए, क्या है समस्या। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, अगर मैं बेहतर पढ़ा रहा हूं तो भी बताएंगे। तो और साथ में ये भी बताएंगे दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं और हमारे साथ जुड़े हैं या नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सारे टीचर तो ऐसे हैं यूट्यूब में पढ़ाने वाला, लेकिन हर टीचर का गुण अलग अलग होता है। मेरे अंदर में जो है कि कला दूसरा है, मैं आपको दूसरे टीचर से ज्यादा बेहतर पढ़ा सकता हूं, ठीक है। इसीलिए आप हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे और प्रत्येक दिन जो भी मैं क्लास आपको दूंगा उस क्लास को अटेंड करेंगे और उस मतलब कि उस वीडियो को जरूर देखेंगे और अच्छे नंबरों से पास होकर के गवर्नमेंट कॉलेज जरूर हासिल करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।